देख, एक पहला नशा गाने में कौन सा कॉर्ड है? कौन सा गाने का स्केल है पहला नशा? डी मेजर, एफ मेजर, करेक्ट। और कौन सा है कॉर्ड, कौन सा है पहला नशा का? अभी हम लोग सी मेजर कॉर्ड डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सी मेजर कॉर्ड में कौन सा नोट है? सी मेजर कॉर्ड में कौन सा नोट होता है? कौन सा? सी मेजर कॉर्ड में कौन सा नोट होता है? ये नोट है ना? ये कौन सा नोट है? स्टिक कौन सा? बी के बाद सी, दिस इज द सी, एंड उसके बाद क्या आता है? ये वाला आता है, सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग, है ना? ये कौन सा नोट है? ई, करेक्ट, ई, दिस इज ई, एंड उसके बाद है ये नोट, है ना? ये कौन सा नोट है? सी, है ना? बट दो सी नहीं लेंगे, एक सी लेंगे। ये कौन सा नोट है? ऐसा है ना सी मेजर कॉर्ड, दिस इज सी मेजर कॉर्ड ना, है ना? तो ये वाला नोट कौन सा है? ई बी जी, ई के बाद क्या आता है? एफ शार्प, जी, कौन सा है? जी। तो सी मेजर कॉर्ड में कौन सा नोट हो गया? कौन सा है? सी ई जी। अभी ये जो सी मेजर कॉर्ड है ये कौन सा पोजीशन है? फोर्थ पोजीशन। दिस इज फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज ओपन स्ट्रिंग। समझ में आया? ओपन स्ट्रिंग समझ में आया? तो ओपन स्ट्रिंग मतलब ओपन स्ट्रिंग का कॉर्ड में हमेशा साउंड भरा हुआ आएगा। अगर मैं ऐसे, ये भी सी मेजर है, दिस इज सेकंड पोजीशन, मैंने समझाया था एक दिन अभी, ठीक है। तो मैंने पोजीशन सी मेजर का 3 पोजीशन, 3 ऑक्टेव सी मेजर समझाया था शायद, आई थिंक सी मेजर नहीं, कोई दूसरा कॉर्ड का समझाया था। तो एक कॉर्ड का ना बहुत सारा ऑक्टेव होता है, बहुत सारे पोजीशंस होते हैं। जैसे सी मेजर ये वाला है, ये भी सी मेजर है, दिस इज द सी मेजर, बार कॉर्ड सी मेजर, इस पर साउंड कम है। ये भी सी मेजर है, दिस इज द बार कॉर्ड सी मेजर, लेकिन ये हाई ऑक्टेव में है ना, दिस इज हाई ऑक्टेव। अभी ये जो सी मेजर है ये ओपन कॉर्ड लेके बजता है। हमेशा ओपन कॉर्ड में क्या होता है? साउंड थोड़ा सा भरा हुआ आता है। क्या आता है? भरा हुआ। अभी ई माइनर ये पकड़ूंगा, देख कितना साउंड है, और ये भी ई माइनर है, ठीक है। फिर ये भी ई माइनर है, ये भी ई माइनर है, ठीक है। तो ये सी मेजर कॉर्ड में हमेशा क्या होगा? कोई भी कॉर्ड में तुम्हारा कितने नोट्स होंगे कंपल्सरी? कोई एक कॉर्ड होने के लिए कितने नोट्स चाहिए होता है? मिनिमम 2। सबसे इजीएस्ट कॉर्ड है ई माइनर। 2 फिंगर से ई माइनर हो जाता है, करेक्ट, मतलब 2 नोट से ई माइनर हो जाता है, ठीक है। अभी एक कॉर्ड होने के लिए 2 नोट हमेशा चाहिए, 2 से ज्यादा। अगर एक नोट होगा तो वो नोट, सिंगल नोट, वो कॉर्ड्स नहीं होगा, ठीक है। कॉर्ड्स होने के लिए 2 से ज्यादा नोट्स चाहिए होंगे, करेक्ट। जैसे सी मेजर में कौन सा नोट है? सी ई जी, करेक्ट, ओके। अभी डी मेजर में कौन सा नोट है? सारांश नहीं लिखा है ना। डी मेजर में नोट्स कौन सा है? अब अगर तुम लोगों को बोलूंगा इसको ट्रांसपोज कर दो एक ऊपर। सी के बाद क्या आता है? सी के बाद सी शार्प, उसके बाद डी। अच्छा पकड़ ले, एकदम इजी मैथड एक सिखा देता हूँ, देख समझ ले। जैसे सी मेजर तुम सीखा, सारा जैसे तुमने सी मेजर सीखा है, सी ई जी, करेक्ट। अभी तुमको डी मेजर जानना है, तो सी के बाद क्या आता है? सी के बाद सी शार्प। जैसे इस सी मेजर में क्या नोट है? सी ई जी,
ओके, तो सी के बाद क्या आएगा? सी शार्प। ई के बाद क्या आएगा? एफ। और जी के बाद क्या आएगा? जी शार्प। ठीक है, अभी तुमको क्या चाहिए? डी ना। सी शार्प के बाद क्या आएगा? डी। एफ के बाद क्या आएगा? एफ शार्प। और जी के बाद क्या आएगा? जी शार्प के बाद ए आएगा। करेक्ट। अभी डी मेजर कॉर्ड में कौन सा नोट है? डी एफ शार्प ए है। डी एफ शार्प कैसे है? अभी चेक करें डी एफ शार्प है कि नहीं। अभी ये वाला कौन सा नोट है? हाँ हाँ, ए है। करेक्ट। उसके बाद ये वाला कौन सा है? ये वाला, या तो ये वाला कौन सा है? एफ शार्प। और ये वाला कौन सा है? ये वाला ई बी, ये डी है। ये वाला डी। दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज एफ शार्प, दिस इज डी। हो गया डी मेजर कॉर्ड। समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल मेथड है। तो नोट्स को काउंट करके भी तुम कॉर्ड्स बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो सी मेजर कॉर्ड में कौन सा नोट होता है? सी ई जी। करेक्ट। लेकिन ये वाला जो हमने किया है, ये वाला नोट, इसका ये है सपोर्ट नोट लिया है, ताकि मतलब दो सेम नोट है ना, सी का दो सेम नोट है। हमने इसलिए लिया है कि ये नहीं तो खाली जाएगा और स्टिंग में थोड़ा खराब लगेगा सुनने में, तो इसलिए इसको भी ले लिया साथ में। ओके, दिस इज सी मेजर।